क्या हो चुका है? बिग बाजार बन गया स्मार्ट बाजार, है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप सपोज आपको लेना है सोप या फिर नमकीन लेनी है ना, कुछ भी लेना है, और वो आप दुकान में गए, मालूम पड़ा सब एक कोने फेंका हुआ है, क्या आप आराम से ले पाओगे? नहीं। तो आप देखते भैया सोप वाला कॉलम अलग है, नमकीन वाला कॉलम अलग है ना, और सपोज मसाले लेने हैं तो वो वाला कॉलम अलग है। तो जितने भी सामान है सबको क्या कर रखा है, एक जगह अरेंज कर रखा है। वैसे ही टोटल 118 एलिमेंट है। अभी के जमाने में कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 एलिमेंट अगर ऐसे ही फेंक दिया जाए, चलो पढ़ो, तो हर एक एलिमेंट को स्टडी करना क्या होगा? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जैसे साबुन, नमकीन, मसाला जितने सब थे ना, एक अरेंज थे कि भैया यहाँ ये मिलेगा, वैसे ही एलिमेंट को अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन किसमें? टेबुलर फॉर्म। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मैं थोड़ा सही करूं, साफ दिख रहा है, दिख रहा? सही साफ दिख रहा। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, स्क्रीन इज लिटिल बिट हैजी। अच्छा ऐसा है क्या? अभी और हो गया, अभी ठीक है ना? अभी देखो साफ लिखेंगे। या फिर भी ऐसी। अरे अभी देखना, इसका एक क्लासिफिकेशन होगा लेवोजियर। क्या अभी ठीक है? मतलब मैं बराबर लिख रहा हूँ? से हेजी आ रहा है सर। सबका आ रहा है कि सिर्फ सैकत का? सर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है। और ध्रुवा, हाँ सर। आशुतोष आपका कैसा आ रहा है? ठीक है दिख रहा है? से क्लियर आ रहा है। क्लियर। सैकत भाई कुछ वो कर लो, फिर से ज्वाइन कर लो। हाँ ध्यान सुनना, पहला क्या है मेरे भाई? लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ये लेवोजियर जो आदमी है, ये क्या है? ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई साहब इन्होंने एलिमेंट को सिर्फ क्लासिफाई कर दिया। कैसे क्लासिफाई किया? क्लासिफाइड एज, बताओ कैसे? मेटल एंड क्या? नॉन मेटल। जितना भी एलिमेंट इनके जमाने में पैदा हुआ था, सबको बोल दिया ये मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल है। अच्छा मेटल नॉन मेटल के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मॉड्यूल में मैंने दिया है लिखा हुआ। देखिए ये सब आपने क्लास 9-10 में पढ़ रखा होगा कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। आईआईटी का कोई लिंक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मॉड्यूल में दे रखा है, वो पढ़ना, ठीक है। अच्छा बताओ इनका फेल्योर क्या रहा होगा? तुम दिमाग लगाओ, क्या फेल्योर रहा होगा कि ये आगे नहीं बढ़ पाया? सर जो मेटल और नॉन मेटल का मिक्स्ड है वो। वेरी गुड, एकदम सही पकड़े हो भैया। मेरे जो मेटलाइट्स हैं उसको कहाँ रखोगे? मेटल को रख दिए, नॉन मेटल को रख दिए, मेटलाइट कहाँ रखोगे? तो मेटलाइट्स को इन्होंने अरेंज नहीं कर पाया था, ये थे लेवोजियर, ठीक है। चलिए दूसरा। अच्छा क्या आप डॉबरनियर और न्यूलैंड पढ़ के आए हो? मैं पढ़ाऊं या फिर आपको पता है? ये सर पता है सर। पता है सर। सबको पता है डॉबरनियर न्यूलैंड? बताओ भैया सब लोग। सर ये सर क्लास 10 में किया था सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। तो आपने मेरा समय बचाया, मैं आपके लिए बहुत बहुत कुछ नहीं। डॉबर इनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, है ना। तीसरा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? ये नहीं कि सर पैसा तो लियो पढ़ाओ। से न्यूलैंड। हाँ बहुत आसान है और आईआईटी में आता भी नहीं है। फोर्थ वाला आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाऊंगा मैं। कौन है?
लॉथर मेयर कर्व। क्या है? लॉथर मेयर कर्व। कृपया ध्यान से देखें, लॉथर मेयर कर्व में क्या है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया है। अच्छा, पता है क्या चल रहा था? जैसे आज के जमाने में क्या हो रहा है, लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, कुछ भी आए चाहे ना आए, क्या बोल बन जाएंगे यूट्यूबर या फिर गेमर बन जाएंगे। वैसे लोग पहले साइंटिस्ट बनते थे। क्या बनते थे? साइंटिस्ट। इस आदमी को मालूम पड़ा, पता है एलिमेंट खोजे जा रहे हैं और सबको साइंटिस्ट बनने का मौका है। बोल रहा आज से मैं भी साइंटिस्ट। करा क्यों? हमने हर एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लिया। बोला वो तो सबको पता है। करा रुको तो पहले साइंटिस्ट तो बनने दो। करा ठीक है। फिर बोला एटॉमिक वॉल्यूम ले लो। करा वो भी ले लिए। तो तुम नया क्या किए? एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता होगा? डेंसिटी बाय बाय कॉमन सेंस है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक डेंसिटी। अरे जो एटम का मास है, मास सबको पता है, डेंसिटी सबको पता है। क्लियर है? तो इसने बोला भैया एटॉमिक वॉल्यूम आ गया। अब ये सर इतना, हमको तो सर सबका डेंसिटी पता नहीं, कैसे निकल। अरे तुम साइंटिस्ट थोड़ी ना। साइंटिस्ट को हर एलिमेंट का डेंसिटी पता होता है। जब वो लैब में जाएगा तो सबका लिखा होता है बोतल में। ठीक है मेरे लाल? ओके सर। हाँ, तो अब भाई साहब ने एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट एटॉमिक मास निकाल लिया, फिर एक कर्व प्लॉट कर दिया। क्या प्लॉट कर दिया? कर्व। और वो कर्व कुछ ऐसा आया। ठीक है, कर्व कुछ ऐसा आया। फिर उसने बताया कि हे मनुष्य, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ ब्रोमीन आएगा, यहाँ आयोडीन आएगा, सबसे टॉप पे सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ট্যাবে सीजियम, রিজয়েন করেছি তো চলে এসছে মাঝে মাঝে ঠিক হয়ে যায় मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। ठीक है, कृपया ध्यान सुनना ध्यान से। जब इसने कर्व प्लॉट किया, कर्व प्लॉट करने के बाद इसने कुछ ऑब्जर्व किया। मेरे भाई, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास जब कर्व पाया गया, तो उसमें पाया गया, जो आपसे पूछेगा कि एल्कली मेटल कहाँ पाया जाता है, बताओ क्या बोलोगे? एल्कली मेटल कहाँ पाया जाएगा? क्या बोलोगे? पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। क्या बोलोगे? पीक पोजीशन ऑफ कर्व। क्या हम इसे क्रेस्ट बोल सकते हैं? सुना होगा वेव में बोलते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। बोलो हाँ है ना? हाँ सर एल्किल देखो ना, लिथियम एंड हाइड्रोजन कहा गया। हाइड्रोजन मेरे लाल उसका पोजीशन नहीं कंफर्म है। और लिथियम हाँ लिथियम देखो देखो मेरे लाल, फ्लोरीन के पहले नहीं बनाया, फ्लोरीन के बाद से बना रहा हूं मैं। तो जगह लिथियम भी आएगा, लिथियम कहाँ पे आएगा? वो भी पीक पे आएगा। अच्छा सर। समझ गए? हाँ सर। ओके, एल्कली मेटल कहाँ पे? पीक पे है। बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ पे है? सर नीचे वेरी गुड। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो जब कर्व से उतर रहे होते हो, जब कर्व से उतर रहे होते हो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग पोजीशन। सुना है ना? डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो कर्व से उतरते समय एल्कलाइन अर्थ मिल रहा है, तो बोलते हैं डिसेंडिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। सही है, क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। अच्छा बताओ हेलोजन कहाँ पे है इस हिसाब से? असेंडिंग पोजीशन एकदम नीचे सर। हाँ देखो, जब तुम ग्राफ को चढ़ रहे हो तो आपको मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। सबसे टॉप पे एल्कली मेटल, डिसेंडिंग पे एल्कलाइन अर्थ और असेंडिंग पे हेलोजन। और सबसे लास्ट, अगर मैं मिनिमा की बात करूं, मैं दिखाया नहीं बस बता रहा हूं, मिनिमा पे आपको मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या मिलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट, मिनिमा ऑफ कर्व। तो ये 4 इंफॉर्मेशन है जो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि मैक्सिमा पे कौन है? एल्कली मेटल। मिनिमा पे कौन है? ट्रांजिशन मेटल। डिसेंडिंग पे कौन है? एल्कलाइन अर्थ।
और असेंडिंग पे कौन है, हेलोजन। अब भाई ने बता दिया, ध्यान सुनना, भाई ने बता दिया। अच्छा कभी वो देखा है ऐसे एक फालतू की वीडियो आती है कि मैगी में डाल दिया फेंटा, सुना है कभी? नहीं सर। तो अभी हाँ सर सुना है। है ना, अभी फूड ब्लॉगर चलते हैं, अरे भाई साहब भैया ने तो एकदम पूरा डाल दिया, मतलब वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, चीज, है ना। तो क्या हाँ हो सर रहा बहुत है, सारा चीज और बटर। हाँ वही चीज बटर डाल रहे हैं, तो भाई साहब लोग मैगी में डाल रहे हैं फेंटा। अब मैगी में फेंटा डाल के बना तो दिया, लेकिन तुमको लगता है कोई फायदा है उसको, मतलब कोई काम है जिंदगी में उसका? फिर तो तुम आज जाओ क्या बनाओगे, आज हम बनाएंगे बिरयानी, किसका, बिरयानी में डालेंगे लौकी कद्दू बैगन, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो मेरे लाल, जब लोगों ने पूछा कि मेरे लाल ये बना तो दिए, इसका काम क्या है, कह रहा हमको नहीं पता। कह रहा क्या मतलब कहना क्या चाहते हो, कह रहा सब साइंटिस्ट बन रहे थे हम भी बन गए बना के, कह रहा गजब बेइज्जती है। तो इसका फेल्योर सुनना, मजा आएगा सुन के, फेल्योर सुनना, इसका फेल्योर पता क्या है, मतलब बोलोगे क्या पढ़ा दिए, क्यों पढ़ाए हो, डज नॉट हैव एनी क्या प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मतलब इस ग्राफ का प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं है। अरे उसने क्या किया, उसने भैया मास लिया वॉल्यूम लिया ग्राफ बना दिया, करो आज से मैं भी साइंटिस्ट, तो ऐसे नहीं होता, इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। तो हमें पढ़ाए क्यों, क्यों पढ़ाए फिर जब उसका काम नहीं है? तो मेरे लाल हम पढ़ाए इसलिए क्योंकि अगर कभी आईआईटी वाला पूछ लिया तो नंबर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, रैंक आ जाएगी, रैंक आ जाएगा, सिपाही मिल जाएगा, खत्म कहानी। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एल्कली मेटल पीक पोजीशन, एल्कलाइन डिसेंडिंग, हेलोजन असेंडिंग, ट्रांजिशन मिनिमम। ओके चलिए एक बात बताओ, तो इसके बाद कौन आया पांचवा साइंटिस्ट, बताओ बताओ बताओ। ये सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, अरे बोलो भाई। टेलोमियर। कुछ याद आ रहा है? सर मेंडलीव। क्या ये सर रात याद आ रहा है सर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाँ सर। बहुत फेमस था क्लास 10th में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छा इसका एक बहुत फेमस लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, बताओ क्या क्या। एटॉमिक नंबर नाना इंक्रीज। नाना फिजिकल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, याद आ रहा है, कुछ रटा होगा आपने, यस सर। बताओ। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। अरे अरे वाह छा गए गुरु छा गए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर, बताओ क्या था, आर पीरियोडिक सर पीरियोडिक फंक्शन फंक्शन ऑफ देयर क्या, एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस, वेरी गुड। तो भाई साहब इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो कृपया ध्यान से सुनना क्या बताने वाला हूं मैं। जब ये खोजा गया था, मतलब पुराना मॉडिफाइड नहीं, तो इसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे, कितने थे, 8 वर्टिकल कॉलम, और 7 क्या थे, हॉरिजॉन्टल कॉल रो। इसको बाद में क्या बोला गया, ग्रुप, इसको क्या बोला गया, पीरियड, पीरियड। ठीक है। पीरियड्स। अच्छा कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद मतलब लेटर ऑन, कुछ सालों के बाद एक एडिशन ग्रुप ऐड हुआ था, कौन सा, कौन सा ग्रुप ऐड हुआ था, वो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टोन। अरे क्या, अरे छावे ग्रुप, एन एडिशनल, उसको बोलते हैं जीरो ग्रुप, क्या बोलते हैं, एडिशनल जीरो। ग्रुप ऑफ, हाँ अभी बोला, क्या बोला, इनर्ट गैस वाज ओ इनर्ट। अच्छा। हाँ। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, क्या बोलोगे, 8। लेकिन अगर वो बोला कि मॉडिफाइड में कितने थे, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। मॉडर्न वेट। 9 थे। 9 होगा। इनर्ट गैस ऐड है। आ गए। यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि मॉडिफाइड 18 टेबल में ग्रुप 8 नहीं था, कितना था, 9। 18 सॉरी। अरे 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 वो मॉडर्न है, रुको जरा सबर करो, है ना। 8 पहले था, एक ऐड हो गया, कितना हो गया, 9 ग्रुप, और पीरियड तो साथ ही साथ।
पीरियड तो 18 साथ ही था हैं। से 18 ग्रुप्स किस पे टेबल पे है सर? वो नए वाले में आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, वो पढ़ाएंगे 6 नंबर पे। अच्छा, किसी को याद है जब मेंडलीव्स ने अरे मतलब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो कितने एलिमेंट खोजे गए थे उस समय? कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे मेंडलीव के समय पे, पता है? सर 65 ऐसे करके, ये देखो लिख दिया मैं। 63, ओ यही सर, मतलब आसपास ऐसा करके। हाँ वेरी गुड। तो मेंडलीव के समय पे 63 एलिमेंट टोटल खोजे गए थे। अच्छा, आपको कहानी सुनाते हैं, आओ सुनाऊं एक एलिमेंट की कहानी। एक कहानी है जो आपको सुनानी है। ये जो एटॉमिक मास का जलवा है ना, इसे पता ही नहीं था। ये भी दुनिया को धोखे में रखा। कैसे? इसको मालूम पड़ गया 63 एलिमेंट है, तो वो खेले, मतलब खेले नहीं, वो देखियो कार्ड्स, देखियो कार्ड्स, पत्ते। अरे कार्ड देखा है कार्ड? अरे वो नहीं है 52 पत्ते ये वाला। तो छोड़, तुम लोग बच्चे हो भी, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सपोज हमने कार्ड ले लिया, क्या ले लिया? कार्ड। ऐसे बताओ कितने कार्ड चिपकाया होगा? सोचो 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 सोचो। जो साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़े से मतलब होता है, अरे भैया ये पागल हो रहा है, बोलते साइंटिस्ट बन जाएगा। तो वो क्या किया, हर एक एलिमेंट के बारे में लिखना शुरू किया। मेरे को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आदमी हर एक एलिमेंट को पहले देखो, सपोज ऐसे ऐसे फाड़ के रख लिया और हर एलिमेंट को दिमाग में चिपका दिया, दीवार पे है ना, दीवार चिपका दिया। अब क्या किया उसने, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा। हर एलिमेंट का क्या लिखा? फिजिकल प्रॉपर्टी। आराम से मास लिखा, वॉल्यूम लिखा, डेंसिटी लिखा, बॉइलिंग पॉइंट लिखा, मेल्टिंग पॉइंट लिखा, दिखता कैसा है, कलर लिखा, सब कुछ लिखा। अब बात आई किसकी, बताओ? केमिकल प्रॉपर्टी का। तो अब केमिकल प्रॉपर्टी में तो रिएक्शन करना पड़ेगा, तो वो हर एलिमेंट का 2 एलिमेंट से रिएक्शन कराया था। अगर आप क्लास 10th पढ़ के आए हो, बताओ कौन से वो 2 एलिमेंट थे जिससे एलिमेंट का रिएक्शन करवाया था वो? सर फिर से बताइए। हाँ सर, फिर से बताइए। मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तो हर एलिमेंट को 2 एलिमेंट से रिएक्ट करवाया था। वो 2 एलिमेंट कौन से थे? सर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। था। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एग्जैक्टली। उस आदमी ने कुछ बहुत 30 मार्का वाला काम नहीं किया था। उसने किया कि एलिमेंट लिया, उसको रिएक्ट करवाया, एक बार हाइड्रोजन से और एक बार ऑक्सीजन से। बताओ क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन से बन जाएगा हाइड्राइड और इससे बन जाएगा ऑक्साइड। अब उस आदमी ने हाइड्राइड का फॉर्मूला लिख दिया और ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, मेरे सवालों का जवाब देना, ध्यान देखना मैं क्या कहना चाहता हूं। सपोज मैंने एक पर्ची बनाई, ऐसी दिख रही थी मैं पर्ची, फिर मैंने दूसरी पर्ची बनाई, फिर मैंने क्या किया, तीसरी पर्ची बनाई। ऐसे 4 पर्ची मैंने बना दी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा लिथियम, यहाँ लिखा सोडियम, यहाँ लिखा पोटेशियम, यहाँ लिखा रुबिडियम। ऐसे एक पर्ची और बन गई। बताओ उस पर्ची में क्या लिखा होगा? था दिमाग लगाओ, दिमाग लगा लो तुम। सीजीएम। समझ गए ना? तो अब उसको नहीं पता था ये सेम ग्रुप में है, कहाँ नहीं पता। जब उसने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन से, देखा कि बना है LiH, यहाँ बना NaH, यहाँ बना KH, यहाँ बना RBH और यहाँ बन गया CSH। जब कराया ऑक्साइड से, क्या बना? Li2O, Na2O, K2O, RB2O और CH2O, सबके ऑक्साइड बन गए। फिर देखा यार, जब मैंने मैग्नीशियम से कराया, किससे कराया? मैग्नीशियम से, तो वहां बन रहा है MgH2 और MgO। बताओ अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये इसमें आ पाएगा? बोलो हाँ या ना? अलग नहीं, है? नो सर। नहीं सर। बिल्कुल नहीं नहीं आ सर। पाएगा। बोलेगा इसको साइड करो, तो पहले इसको उठा के फेंक देगा, साइड करो, जाओ हो जाओ साइड। ये सब एक साथ दिख रहे हैं। तो बोला भाई साहब, अब इसने कुछ दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? यार इन सबके हाइड्राइड के फॉर्मूला सेम है, ऑक्साइड के फॉर्मूला सेम है, मतलब कुछ तो सिमिलर है ना? तो इसको ना पहले अरेंज करते हैं। करें कैसे अरेंज करें? तो साइड में बताओ क्या लिखा था? फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा था।
फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखा था उसने? एटॉमिक मास लिखा था। फिर वहां देखा, Yes, sir. अरे भाई साहब ये लिथियम है, ये सोडियम है, फिर ये पोटेशियम है, फिर ये रुबिडियम है, फिर सीजियम। फिर इसने देखा, फिर बोला जादू, हे भाई ये तो एक साथ अरेंज हो गए। फिर बोला रुको जरा, सब्र करो, आओ रूल बना दें कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर व्हाट, बताओ? Atomic एटॉमिक mass. मास। हाँ सर। तो वो ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो एटॉमिक मास को सोच के अरेंज नहीं किया था, एटॉमिक मास को सोच के अरेंज नहीं किया था, वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को सोच के अरेंज किया था। और जब अरेंज किया तो उसे मिला कि अपने आप वो एटॉमिक मास में अरेंज हो गए हैं। और जब हो गए हैं तो बोल दिया ये लो मैं साइंटिस्ट, एटॉमिक मास में अरेंज कर दो। क्या आपको समरी समझ में आई क्या? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। तो Yes, इस sir. प्रकार उसने अरेंज किया। सर हमको ही बताओ कौन से एलिमेंट कैसे अरेंज हुए थे? जैसे आपने लिथियम बताया, तो चलो मैं बना रहा हूं, ठीक है, हटाएं से, ध्यान से देखना। तो जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा मॉडिफाइड वाला, है ना? मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बताओ कितने पीरियड थे मुन्ना? एक पीरियड, दो पीरियड, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पीरियड थे। बताओ ग्रुप कितने थे? बोलो ग्रुप कितने थे? 9 groups. 9। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। देखो ये आपको बिल्कुल रटना नहीं है, मैं बस आपको ना आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए पढ़ा रहा हूं, है ना? बहुत कम क्वेश्चन आएंगे लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। अब ध्यान सुनना, कभी कभी मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ए, तो आप समझ जाओ कि फर्स्ट में क्या होगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। हर ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2A, 2B. सेकेंड ए सेकेंड बी, Same. थर्ड ए थर्ड बी, समझ जाओगे? फोर्थ है फोर्थ Left. बी, बस मैं ए बी लिख रहा हूँ। फिफ्थ है फिफ्थ बी, सिक्स है सिक्स बी, 7 है और 7 बी। 8 में ऐसा कोई डिवाइड नहीं था, ठीक है? सिर्फ 1 to 7 में क्या डिवाइड किया था? फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ए में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। बताओ कैसे अरेंज किया होगा? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर रही होंगी? मैच कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी? मैच। और एटॉमिक मास ऐसे अरेंज नहीं किया था, एटॉमिक मास ऐसे अरेंज किया था। वो तो मैंने बता दिया कि भाई साहब ये अरेंज है जैसे, इन रियलिटी क्या किया था? ऐसे अरेंज किया एटॉमिक मास, ठीक है। फिर सेकंड बी में कौन आया था? सेकंड बी बेरिलियम। नहीं कोई बात नहीं, अरे पहले ए लिखते हैं, पहले ए। सेकंड ए में कौन आया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रुबिडियम, सॉरी रेडियम नॉट रुबिडियम। थर्ड ए में कौन आया? क्या लगता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम और क्या आया था? और आया था इंडियम, नहीं इंडियम नहीं आया था, इंडियम और थैलियम। यहाँ वाले एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी, आपको नाम याद आ चुका होगा, समथिंग इक्का, याद आ रहा है कुछ? Yes. क्या बोलते थे उसको? इक्का, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्युमिनियम। ये खोजा नहीं गया था तो उसका नाम क्या रखा था? इक्का एल्युमिनियम। ऐसे ही फोर्थ ए में कौन आएगा? कार्बन, सिलिकॉन। बताओ यहाँ पे क्या आया था? इक्का बोरॉन। इक्का बोरॉन। हाय राम, सिलिकॉन के बाद इक्का बोरॉन, पागल हो गया? इक्का सिलिकॉन। हाँ इक्का सिलिकॉन। हे मनुष्य, एल्युमिनियम के बाद आएगा इक्का एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बाद आएगा इक्का सिलिकॉन, ठीक है।
हवा लगा नहीं लगा? बोलो भाई। हाँ सर। यस सर, सॉरी सर, गलत हो गया। अरे कोई बात नहीं यार, सीखना है अपने को। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? नान पाव ऑस्ट्रेलिया का, सैदाबाद की बिरयानी, मतलब याद करा देंगे, उससे टीपो। और यहाँ क्या आ जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। आपको बनाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ। देखो क्या अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा ना, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, बोलो हाँ। और हाँ ग्रुप सर। 0 में कौन आ जाएगा? हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। क्या आएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। क्या बात समझ आ गई? यस ठीक सर। है, चलिए। तो सर ये फर्स्ट बी क्या है? सर ये फर्स्ट बी में क्या आता है, ध्यान सुनना। आपको अभी रटना उठना नहीं कि फर्स्ट बी में क्या, बस मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फर्स्ट बी में आएगा ग्रुप 11 वाला एलिमेंट। याद है ग्रुप 11 में कौन होता है? नहीं याद तो CUAGAU। मैं याद करा दूंगा, है ना, CUAGAU। सेकेंड बी में आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब फिर यहाँ शुरू होता है SC, यादव, लाए, TI, ZR, हाईफाई। ये रटना नहीं है आपको, मैं सब याद करवा दूंगा। आज तुम याद करके जाओगे, नहीं याद हुआ पैसा वापस कर देंगे। अरे ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। VANB, बंदे वाला ना बोले, टाटा डैडी बोले, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। और क्या था इसका? आ जाएगा मनोज, TC, रेलवे। तो ये जो मैं लाल से लिख रहा हूं ना, ये सेकंड बी वाला, मतलब ये जो मैं लाल से लिख रहा हूं, ये कौन सा है? बी वाला है। तो एक बात बताओ, ग्रुप 8 में क्या आएगा फिर? देखो अगर आपको याद आए, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है, ये ग्रुप नंबर 5 है, ये ग्रुप नंबर 6 है मॉडर्न हिसाब से, ग्रुप नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 11 है, ये ग्रुप नंबर 12 है। बताओ मुन्ना कौन सा बच गया? 8 वाला बच। सर 8 वाला बच गया, 9 वाला बच गया और 10 वाला बच गया। 2। 8 वाला, ध्यान सुना एक बार फिर से समराइज करते हैं। ये ग्रुप फर्स्ट ए है, ग्रुप 1 मॉडर्न हिसाब से। ये है ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये है ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7। ये है 11, 12। बचा कौन सा? 8, 9, 10। तो भाई साहब अब 8, 9, 10 को एक ही मिला दिया। कहां पे? यहां पे। बोला आयरन, कोबाल्ट, निकल। और यहां पे क्या था? रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। तो ये था मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा मेरे सवाल जवाब दो, क्या इसे रटना है? आंसर क्या है? नो सर। नो मींस नो। आपको मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल अरिमेंडली नहीं रटना है ना। मॉडिफाइड आपको नहीं रटना है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न वाला याद करेंगे। हम लोग क्या याद करेंगे? मॉडर्न वाला याद करेंगे। क्या बात समझ आई? हाँ सर। तो सर आप फिर पढ़ाए क्यों हमें? क्योंकि कभी कभी किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि फर्स्ट ए के एलिमेंट है, ऐसे लिखेगा फर्स्ट ए। थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट ए वाला ही कौन है? एल्कली मेटल है। वो लिखे मिलेगा कि सेकंड ए के एलिमेंट है, तुम्हें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के। क्या बात समझ में आई क्या? यस ठीक है, सर। यस सर। चलो। अच्छा आप ध्यान सुनना, ये जो मैंने ए वाले में लिखे हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जो मैंने ए वाला लिखा है उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है? S ब्लॉक के। एस ब्लॉक। सिर्फ एस ब्लॉक है? नहीं सर, डी ब्लॉक भी है। S और D। अरे पगले ए का पूछ रहा हूं, सिर्फ ए वाले में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। सर दोनों वाले तो S का है, तो 1 सर और 2 है। वाला दोनों सर एस
देन पी अच्छा। का पी ब्लॉक में हाँ, क्या ये है? थर्ड है, बाकी सब फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, ये कौन सा है? पी पी बोलो। ब्लॉक पी P वाला block। है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो ए वाले हैं वो मेनली कौन से हैं? एस एंड पी ब्लॉक ब्लॉक। सन पी में बताओ बताओ बी वाले में मेनली कौन से हैं? सर से डी वाले एस हैं। एस अरे बी में है डी ब्लॉक वाले। तो समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने 10th में नहीं पढ़ा क्या पीरियड टेबल? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। ये पढ़ा है तो सर, लेकिन टाइम लग रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगा तुम लोग पढ़ के आए हो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अच्छा छोड़ दो, एसपीडीएफ छोड़ दो भी। क्या ये समझ में आया कि कहाँ पे क्या है एलिमेंट? यस सर, यस सर। पक्का? यस सर, 100%। हाँ सर। बाकी जो मैं बातें कर रहा एसपीडीएफ वो अभी थोड़ा सा वेट करना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान देखना मैं क्या बताने वाला था। अच्छा कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। क्या आप स्कूल में पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ाई करते हैं। क्या स्कूल में एग्जाम आता है? जी हाँ। अब ध्यान सुनना, ये जो जेई मेंस एग्जाम ले रहा है ना, ये स्त्री हो चुका है आजकल। ये कुछ भी पूछ रहा है, सुना होगा जेई मेंस क्या हो चुका है? स्त्री। ये कुछ भी पूछ रहा है भाई साहब। मतलब इवन डाल्टन्स की थ्योरी पूछा था जेई मेंस 2020 में। हम लोग पढ़ाना छोड़ दिए थे। क्या डाल्टन्स थोड़ी ना पूछेगा, रदरफोर्ड है, बोर है, क्वांटम, वो पूछेगा। लेकिन ये भी पूछा है, इसलिए अब आप कुछ नहीं छोड़ सकते। तो आपको इसकी मेरिट्स और बताओ क्या डीमेरिट्स पता होनी चाहिए कि मेंडलीव की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। देखो पहला तो इतनी अच्छी बात है, बताओ इससे पहले इतना अच्छा कोई अरेंज किया था? इससे पहले लोथर मेयर, न्यूलैंड, डॉबरिनियर, कोई किया था क्या? नो सर। नहीं सर। कोई नहीं किया था। No, तो sir. सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेंडलीफ ने आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और क्या सिस्टमाइज कर दिया स्टडी को। किसके स्टडी को? सर हाँ सर इसमें भी थोड़ा सा लिमिटेशन है सर इसमें। अरे ये देखो ना, ये देखो ये यस सर। क्या लिखा है? डीमेरिट्स। जितना मेरिट है उससे ज्यादा डीमेरिट्स है। ठीक है, सर इसीलिए डाल्टन के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा था? which of the following is not correct postulate of Dalton atomic theory? मतलब कौन सा करेक्ट पोस्टुलेट नहीं है, एकदम थ्योरी बेस्ड। ठीक है, अच्छा चलो दूसरा। दूसरा पता है ये ज्योतिषी था। क्या था? ज्योतिषी। इसने भाई साहब ने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था, पता है? सम वैकेंट स्पेस लेफ्ट फॉर, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सम वैकेंट स्पेस लेफ्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ, बताओ किसके? न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए इसने छोड़ दिया था। जैसे बताओ एक्का एल्युमिनियम बाद में खोजा गया, कौन सा एलिमेंट निकला? वो गैलियम। गैलियम। Gallium. निकला। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एक्का एल्युमिनियम कौन सा है? बताओ एक्का सिलिकॉन कौन सा होता है? जार्मेनियम। जर्मनियम। जर्मेनियम। यस। इसको बोलते हैं Ga, इसको Ge। देखो पूछेगा यही दो, लेकिन कुछ अदर इंफॉर्मेशन। जैसे आपने बोला था एक्का बोरॉन, एक्का बोरॉन कौन सा एलिमेंट है? Scandium. स्कैंडियम। और अगर मैं बोलूं एक्का मैग्नीज कौन सा है? मैग्नीशियम। अरे नहीं, ये टेक्नीशियम। मतलब टीसी बोल दो, सिंबल है। स्पेलिंग मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है स्पेलिंग में। टेक्नीशियम, ठीक है, टीसी। सर लेकिन क्यों उसको कहते हैं एका बोरोन और एका मैंगनीज? क्या क्या क्या? इसको क्यों एका बोरोन और एका मैंगनीज क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ना ये बोरॉन था फर्स्ट ए में और सिलिकॉन कहाँ पे आया? थर्ड बी में। मतलब बोरॉन था हाँ थर्ड ए में, कहाँ आ गया? थर्ड बी में। देखो
और एक का कहाँ गया मैग्नीज, कहाँ गया मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीज मैग्नीज, ये रहा मैग्नीज। तो मैग्नीज नीचे क्या है, टेक्नीशियम, दिख रहा? अच्छा सर। जी हाँ। अच्छा, आपने इक्विवेलेंट मास नहीं पढ़ा होगा ना अभी? हाँ सर पढ़ चुका हूँ। इक्विवेलेंट मास पढ़ चुके? चलो देखो, जिसको समझ में नहीं आएगा ये थर्ड पॉइंट तो घबराएगा नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखना। इसने करेक्ट किया था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। किस एलिमेंट को किया था पता है? बेरिलियम का किया था, यूरेनियम का किया था, इंडियम का, सोना का, प्लेटिनम का। एग्जाम में बेरिलियम ही आता है। क्या आता है? बेरिलियम। तो मैं बेरिलियम के लिए बताता हूँ कैसे सही किया था, ध्यान सुनना। कुछ इसके मेंडलीव से पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास एज्यूम करते थे 13.5। मेंडलीव से पहले बेरिलियम का, मैं बोरॉन लिख दिया सॉरी, बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या मानते थे? 13.5। लेकिन ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू, जिसने नहीं पढ़ा है घबराए नहीं, मैं आगे बताऊंगा। 2n+1 हाँ वो सब नहीं, वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। equivalent weight। जो नहीं पढ़ा है मास घबराए नहीं। तो अब हुआ क्या बताओ, तुम्हारे हिसाब से बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 या 2? सर 2 होगा। 2 होगा। 2। तो भैया इसका इक्विवेलेंट मास निकाल गया 4.5 और इसकी वैलेंसी 3 माने थे पहले, तो कितना आता? 13.5। जब इसने रिएक्शन कराया, किससे कराया था याद आ रहा है? हाइड्रोजन से और ऑक्साइड से। देखा इसकी वैलेंसी 3 है नहीं, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो इसने बोला भैया इसका मास कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। 13.5 क्या है? गलत है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 नहीं, कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको नहीं पता तो घबराए नहीं। ओके। अच्छा, जब आप कोई चीज डिस्कवर कर रहे होते हैं, जैसे आप अभी अपनी डिस्कवरी के पीछे भागे हैं और वो आपकी खोज कौन सी है? रैंक। आप सोच रहे हो कि हमारी कौन सी रैंक आएगी, तो मेरे भाई आप में कुछ अच्छाइयां भी होंगी तो आप में कुछ बुराइयां भी होंगी। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा टाइम पास भी कर रहे होंगे, लेकिन कभी भी टाइम पास ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई से। लेकिन मेंडलीव्स का डिमेरिट इनके मेरिट से क्या था? ज्यादा था। पता पहला क्या डिमेरिट है? तो पहला सर वो ठीक से अरेंज नहीं कर पाया सर। तो जो आयरन कोबाल्ट है वो सर हाइड्रोजन ठीक को से नहीं plate- रखा। हाँ सर, उसको सर जो सेम एलिमेंट है वो अलग से सेपरेट कर दिया था सर। एकदम सही। हाइड्रोजन को पोजीशन, 1 and 17 हाँ किस में रखेंगे नहीं कर पाया। एकदम सही। ये तो मॉडर्न का भी डिमेरिट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड। अच्छा, दूसरा बहुत गजब है, ध्यान सुनना। अगर तुम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे तो एक बात बताओ, कार्बन का 12 भी होता है, कार्बन का 13 भी होता है, कार्बन का 14 भी होता है, तो क्या इन सबको भी अरेंज करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। सही बात है। नहीं सर। नहीं तो सर। मेरे भाई अब एटॉमिक मास तो अलग अलग है ना, तो एटॉमिक मास अलग है तो बोले भैया हमको भी जगह दो, वी वांट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। बोला रुको जरा सब्र करो, हम आपको नहीं देंगे। तो इसने क्या बोला? डिड नॉट गिव आइसोटोप्स। पोजीशन फॉर किसके लिए? आइसोटोप। ऐसे तो इस बात से आइसोटोप ने आंसर कर दिया, जंतर मंतर पे आके करा, बताओ भैया हमारा हक नहीं मिल रहा है। इन्होंने बोला एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन 12 किए, 13 14 नहीं किए, कर कोई बात नहीं, फेल करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ, ध्यान सुना ध्यान से। ये जो मेंडलीव ने मतलब पीरियड बनाया था, ये एटॉमिक मास पे जानबूझ कर अरेंज किया था या फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अरेंज हो गया था? हो गया था, किया था, समझ रहे हो? मतलब आपने सब्जी बनाने गए, मतलब सपोज आपके पेरेंट्स की थोड़ी तबीयत खराब है, बोले बेटा सब्जी बना दो, और गलती से
तुम पहली बार बनाने गए और भाई साहब गजब सब्जी बन गई थी। तुम बताओ सब्जी अच्छी बनाने गए थे या बन गई थी? बन तो गई बन थी। गई। बन गई थी। तो यही इनका था कि भाई साहब इनका एटॉमिक मास में अरेंज हो गया था, अरेंज करने नहीं गए थे। तो इनसे पूछा गया एक बात बताओ मेंडलीव इधर आओ, कह रहा क्या हुआ, कह रहा बताओ ये तुम अरेंज कैसे किए? कह रहा ये हमारा सीक्रेट है। कह रहा रुको जरा, फिर ये लो, डिड नॉट क्या एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। Increasing atomic masses. मतलब इसे तो पर नहीं सर पढ़ना। ठीक से हाँ? अरेंज भी नहीं कर पाया था। क्या क्या क्या? ठीक से तो अरेंज अरेंज कर पाया था, अरेंजमेंट में तो सर। थोड़ा दिक्कत थी। हाँ आया था, अरे फोर्थ में आएगा, फोर्थ में। सर हाँ बोलो। सर तो मतलब एटॉमिक मास जानबूझ के ना करके तो ये लकीली इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया सर। क्या क्या फिर से बोलो, फिर से। सर एटॉमिक मास लकीली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। हाँ भाई साहब, इसने जब इन सबको अरेंज किया ना, जब इसको अरेंज किया, सारे के सारे ऐसे अरेंज किए, फिर देखा भाई साहब ये सब अरेंज किस में हुए हैं? एटॉमिक मास में हुए हैं। लेकिन अब एटॉमिक मास में अरेंज तो हो गए, चलो ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन बात है कि ये जो एलिमेंट है इनकी पीरियोडिसिटी, मतलब कुछ एलिमेंट के बाद ये सोडियम इनके पीछे क्यों आया, पोटेशियम कुछ समय के बाद इनके पीछे क्यों आया, इसका मेन रीजन बताएगा कौन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बात समझे? सर मोजले। हाँ मोजले बताएगा। ठीक है, हमें पता है लेकिन मैं उसको वेट करा रहा हूं कि कब बताऊंगा मैं। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई सब्जी बनानी है, तुम क्या बनाओगे? चलो भैया, हाँ मिक्स वेज नहीं बनाना है, मिक्स वेज तुम अभी पहली बार ट्राई करोगे खराब हो जाएगा। तुम सबसे पहले क्या बनाओगे? आज मैं पानी उबालना सीखूंगा। है, सबसे पहला स्टेप पानी उबालना सीखो। दूसरा क्या है? मैगी बना लो। लेकिन अगर पहली बार में ही मिक्स वेज बनाओगे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक बार में एक। तो कहना क्या चाहते हो? एक ग्रुप में एक ही एलिमेंट रखो, मतलब एक ग्रुप में क्या हो, एक ही एलिमेंट रखो। क्या ये चीटिंग नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ तुम सर चीटिंग है। कोई पूछेगा आयरन किस ग्रुप में, बोलोगे 8, कोबाल्ट 8, निकल 8, तुम बोलोगे पहली फुर्सत में निकल। ये कौन सी नौटंकी है भाई साहब? आयरन भी 8, कोबाल्ट भी 8, निकल भी 8, तुम बोलोगे निकल। तो ये इसकी बहुत बवंडर मिस्टेक थी। ग्रुप नंबर 8 जो है ये इसकी बहुत बवंडर मिस्टेक थी। तो क्या मिस्टेक थी? 3 एलिमेंट वर प्लेस्ड इन किस में बताओ? 8th ग्रुप। 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट रख दिया था, जो बहुत गलती थी। अच्छा एक और बात, 5वां लास्ट, एटॉमिक मास में अरेंज करने चला गया था ये, तो कुछ गलतियां हो गई, इनकरेक्ट पोजीशन मिल गया किसी ना किसी को, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में अरेंज करने के चक्कर में कुछ गलतियां भी हो गई। जैसे आमिर खान, सुना है आमिर खान? बताओ आर्गन का मास कितना होता है, जल्दी बताओ। 18। 18 मास होता है? नहीं नहीं सर 40, 40 होता है। अब पोटेशियम का? 39। 39, अच्छा तुम सोचो, तुम्हारी रैंक 39 आए और किसी की रैंक 40 आए, तुमको कोई पूछ नहीं रहा है, तुमको सब पीछे कर दिए और 40 वाले को आगे कर दिए, तुम्हें अच्छा लगेगा कि भैया इतना मेहनत किए 39 रैंक है और तुम बोल रहे हो कि इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इनके साथ चीटिंग हुआ है। फिर एक और एलिमेंट बताओ, कौन से? स्कैंडियम एंड टिटेनियम। कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का पता कितना होता है? 59। और निकल का 58.6।
तो इनके साथ भी क्या हुआ, चीटिंग। 2 एलिमेंट और आ गए। करा मेरे साथ भी नाइंसाफी हुई है। करा क्या हुआ है, करा टेक्नीशियम, अरे टेल्यूरम का 127.6 है, मेरा 127 है, इनको आगे का रखे हैं। फिर जब लोगों को मालूम पड़ा कि वहां पे सुनवाई हो रही, तो ये भी पहुंच गए, थोरियम और पीए। ये बोले भैया थोरियम का 232 है, हमारा 231 है, इसको आगे कर रखे हैं। तो ये 8 एलिमेंट है जिसने हड़ताल मचा दिया कि मेंडलीव को बैन करो, ये हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। सर हमें कैसे याद होगा? अच्छा एक ऐड आया था, कुछ याद आ रहा? ऐड क्या था? यहां रखा था पानी और यहां रखा था कोक। एक प्लेयर ने कोक हटा के साइड में कर दिया था, बोला था पानी पियो। याद है कुछ? नहीं देखे हो? उनको जानते हो, रोनाल्डो? हाँ हाँ सर देखा सर। था। हाँ, रोनाल्डो ने कहा था भाई साहब पानी बहुत हेल्दी चीज है और कोल्ड ड्रिंक बहुत बुरी चीज है। तो आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या पियोगे बताओ? पानी पियोगे। क्या पियोगे? पानी। कोल्ड ड्रिंक पीना पाप है। मतलब मैं भी बहुत रेयर पीता हूँ, वो जब लोग जबरदस्ती करते हैं। दारू तो अलग बात है, दारू तो कोई पीता ही नहीं है, लेकिन पेप्सी कोक ये सब नहीं पीना है, जहर है, कतई जहर है। तो अब रोनाल्डो तो भैया वर्ल्ड का है, अपने देश में सबसे अच्छा एक्टर माना जाता है कौन? आमिर खान। कौन माना जाता है? मतलब जरूरी नहीं आपका फेवरेट हो, आमिर खान। तो आमिर खान बोल रहा है कि आपको कोक नहीं पीना है। क्या नहीं पीना है बताओ? कोक नहीं पीना है। आमिर खान कोक नहीं। तो बताओ तुम्हारी इच्छा क्या कर रही है पीने की? मेरे जो मैं बोला हूं, बताओ क्या पीने का मन कर रहा है तुम्हारा? तेरी इच्छा। बताओ क्या पियोगे तुम? ठंडा। क्या जल्दी बोलो, क्या पियोगे? पानी पियोगे। क्या पियोगे? पानी। तो आमिर खान बोल रहा है कोक नहीं पीना है, तुम्हारी इच्छा है क्या पीना है? ठंडा पानी। भैया मैंने बता दिया कि कोक मत पियो, पानी पियो, अब हम कैसे पी लें भाई? तुम बोलोगे मान जाएंगे? नहीं, तुम्हारी इच्छा है। तो ये बहुत प्यारी सी ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से वो 8 एलिमेंट है जो मेंडलीव के साथ धोखा किए थे। क्या आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल समझ आया कि नहीं? खत्म हो गया ये? हाँ सर। तो मेंडलीव बहुत उदास था, उसके साथ क्या हुआ था? धोखा। तो मेंडलीव बोलेगा मैं झुकेगा नहीं, मेरा दोस्त है, वो बदला लेगा। पता है कौन बदला लेगा? कौन है ये? हेनरी मोस्ले। मोस्ले। इस भाई साहब ने पता क्या किया? जितने भी एलिमेंट थे उनके सर एक्सरे, क्या क्या, हाँ कोई बोल रहा कुछ? सैकत मुन्ना कुछ बोल रहे हो? सर नहीं सर। अच्छा आज कहानी चल रही, बोर तो नहीं हो गए ना? नो नहीं सर। सर। हाँ मतलब क्योंकि भैया पीरियड टेबल हिस्ट्री था, मैंने पढ़ा रहा। हाँ चलो आओ देखो ध्यान से, मोजले लॉ। अरे आज 7 लोग आए हैं, कौन नहीं आया है? अस्मिता, अस्तु, ध्रुवा, यान्वी, सुंजनी, सब। अच्छा सुहाना नहीं। चलो मोजले, इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने जितने एलिमेंट है सबकी एक्सरे फ्रीक्वेंसी ले ली। क्या ले ली? एक्सरे। तुम नहीं है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हड्डी टूटता है, यहाँ से हड्डी टूट गई, क्या ले लोगे? एक्सरे, है ना? तो एक्सरे फ्रीक्वेंसी ले लिया सबका। अब ये न्यू फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है और उसका रूट ले लिया, अंडर रूट। हर एलिमेंट का एक्सरे की फ्रीक्वेंसी लिया, उसका रूट लिया और बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है जेड के। और जेड क्या था?
एटॉमिक नंबर। नंबर, एटॉमिक नंबर। और मोजले लॉ की बात करें तो उसने एक फॉर्मूला दिया कि न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। क्या दिया? न्यू ए जेड माइनस बी। तो जेड क्या था? एटॉमिक नंबर था। तो इसने एक लाइन बोली है। क्या बोली? एक लाइन। क्या? कि फिजिकल एंड, हाँ, इन्होंने कैसे किया ये कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। मेंडली का था, इनका नहीं है। बस भैया एलिमेंट का एक्सरे लिया और अरेंज कर दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, हाँ अरे सही लिखा था ना, देयर एटॉमिक, बताओ मास या नंबर? नंबर। एटॉमिक नंबर। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है उसका एक जो वो था, इसने प्रूफ कर दिया। कॉज ऑफ क्या? पीरियोडिसिटी। बोला सबसे पहले तो मैं ही बताऊंगा जहां मेंडली फेल हुआ था। व्हाट इज द रीजन ऑफ, अच्छा तुमको पता है व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पहले तो व्हाट हाँ इज, सर। हाँ बताओ क्या होता है पीरियोडिसिटी अगर पूछो। पीरियोडिसिटी अगर सर जो मतलब क्या, मैं तो बंगाली में पढ़ा था। हाँ बोलो बोलो बोलो, बंगाली में समझ जाऊंगा। মানে হচ্ছে ওই তো পর্যায়গত ভাবে পর্যায় বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলগুলি যে সমস্ত ধর্ম হচ্ছে ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটে। ये भैया इतना फास्ट, मतलब मैं 2 साल रहा हूँ दुर्गापुर, मतलब समझ जाता हूँ, इतना फास्ट नहीं होता है ना। मैं अंग्रेजी में बताता हूँ, है ना। ध्यान देखना क्या है, तुम्हें दिक्कत नहीं है ना अंग्रेजी हिंदी मेरे, क्योंकि मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ नहीं नहीं सर, नहीं नहीं मैं हिंदी समझ जाता हूँ। एकदम। अरे पता है हमें क्या दिक्कत हुआ, एक बार फिर दिन पेटीएम हो रहा था, रुको रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। পর্যায় বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলগুলি हाँ, যে সমস্ত ধর্ম পুনরাবৃত্তি ঘটে। हाँ, एकदम से। तो रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि आपकी क्लास वेंसडे थर्सडे होगी, तो आपको पता है कि भैया फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे इन 5 दिन के बाद क्लास लगेगी। तो वो क्या हो रहा है, आपकी रिपीटिशन हो रही है क्लास, वो भी सर्टेन इंटरवल के बाद। यही होता है पीरियोडिसिटी। वो सब तो समझ गया, रीजन क्या था? क्या बता रहा हूं मैं? वो सब तो समझ गया, रीजन क्या था भाई साहब हमें ये बताओ। ध्यान से देखना, किसी को पता है व्हाट इज द रीजन? तो क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मतलब जैसे मैं बोलूं कि अरे ये एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है? बोलो हाँ है ना। हाँ सर। क्यों सेम होती है वही जानना है, कॉज। वैलेंसी 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि इनर गैस की बात भी तो मिलती है। सही जा रहे हैं, थोड़ा सा और ट्रैक पे आओ। क्या मैं बोल दूं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या वो सेम था NS1? बताओ हाँ है ना। हाँ हाँ सर। तो वही रीजन है, हाँ सर। रिपीटिशन ऑफ सिमिलर, बताओ क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट आफ्टर क्या? आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक बात बताओ, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो एटॉमिक नंबर देख के लिखते हो, एटॉमिक मास देख के लिखते हो? नंबर। इसीलिए तो यहाँ पे क्या लिया है, एटॉमिक नंबर लिया है। तो एटॉमिक नंबर देख के जब तुम अरेंज करोगे तो देखोगे कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा उसको ग्रुप हटा देंगे। क्या रीजन समझ आएगा नहीं बताओ?
रीजन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। पक्का? चलो, अब कैसे अरेंज किया है बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं? 18 ग्रुप से 18 groups, और एंड 8 8 periods. 8 पीरियड Sorry sir. 7 periods. 7 पीरियड्स मुन्ना, 18 ग्रुप। तो देखो ध्यान से, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। ठीक है, और कौन आएगा? ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, Group 18 तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। एकदम सही आ गया पेज में। अच्छा बताओ, ये आपको मैं याद करवाऊं कि या आप याद खुद से कर लोगे या सर मैं? mnemonics दीजिए सर। हाँ mnemonics। हाँ चलो, देखो मैं यहाँ बता दूंगा, आप मेरा YouTube पे वीडियो भी है, वहां पे दे सकते हो। तुम सब्सक्राइब तो किए नहीं होगे मेरा YouTube वीडियो चैनल, है ना? मैंने कर दिया। वेरी सर गुड। सब्सक्राइब करना मना है सर। देखे थे कि नहीं देखे? देखे भी नहीं होगे तुम लोग, अरे क्यों, छोड़ो यार। हाँ सर देखा था 2-3 वीडियो। फन विद, हाँ सर देखा। चलो फन सर विद, मैम पढ़ रहा था। हाँ सर मैम पढ़ रहा था। अच्छा चलो, अब ध्यान देना, फन विद केमिस्ट्री में है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक लड़की है, बताओ वो लड़की का नाम क्या है? सुना होगा आपने। एक लड़की है, सब भूल गए। उसका नाम है हेलीना। क्या नाम है? वो रूबी सजाओगे फ्रांस में। हाँ, एक लड़की है हेलीना, उसकी शादी हो गई है। हेलीना है, क्या हो गई है? शादी। तो अब शादी के बाद ना, वो होता ना, हे भगवान 5-7 साल हो गए, अब हमें पोता दो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना दादी उदी। तो हेलेना ने क्या कर रही है? रब से फरियाद, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक छूट गया। हेलीना की क्या? रब से फरियाद। बताओ फरियाद किस लिए की थी? कि उसको बेटा हो जाए। क्या हो जाए? बेटा। तो अब बेटा हो गया। अब जब बहुत फरियाद से कोई बेटा होता है ना, हाँ बोलो। सर हाँ सर बिरयानी मोगलाई कबाब सरा के बाटी में रखो। हाँ वेरी गुड। देखो जिसको जैसे याद है, सबकी ट्रिक अलग अलग है ना? मेरी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग है। तो आपको जैसे याद हो बस याद होना चाहिए, मेन मोटो ये है। तो वो बेटा क्या मांग रहा है? बेटा मांगे कार, सुना होगा आपने, बेटा मांगे कार, स्कूटर। बाप क्या हो गया? राजी। तो जैसे आप मांगते हो भाई, पापा हमें बाइक दिला दो, कौन सी बाइक? केटीएम बाइक। तो वैसे क्या मांग रहा है? कार और स्कूटर। अब होता क्या है कि इसके पापा के पास पैसा था नहीं, तो ये इसके चाचा से बोलते हैं। तो चाचा का नाम पता क्या है? एससी यादव। चाचा का नाम क्या है? एससी यादव। और वो लाए एसी कार। एससी यादव लाए एसी कार। लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा, अभी बस बता रहा हूं, ठीक है? अब जब सोचो, आपने देखा होगा जब कोई नई नई चीज आती है, सपोज बाइक आ जाए, तो वो धीमे चलाए, एकदम धर ऐसे चलाएगा ना, बहुत तेज चलाते हैं। तो एससी यादव लाए एसी कार। कार का नाम था टीआई जेडआर। कार का नाम क्या था? टीआई जेडआर। मतलब अब बस बोल दिया नाम, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कार का नाम क्या था? टीआई जेडआर। अब टीआई जेडआर, अब कार मिल गई तो भाई साहब बहुत तेज चला रहा, हाई फाई रफ टफ हो गया। रफ टफ मतलब बहुत रफ चला रहा है और फील कर रहा है कि बहुत हाई फाई है। ठीक है, अब इतना ज्यादा ये मॉडर्न फील कर रहा है, वंदे मातरम ना बोले, वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले।
वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। घूमने के लिए पता कहाँ गया? कोरिया। घूमने के लिए कहाँ गया? कोरिया। कोरिया से पता क्या लाया? मोटी वाइफ संग लाया। कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। अब वो जो मोटी वाइफ आई थी वो मनोज, उसका नाम क्या था? मनोज टीसी। एक लड़का था जिसका नाम मनोज था, वो टीसी में था। टीसी मतलब टिकट कलेक्टर। कहाँ पे? रेलवे भोपाल। मनोज टीसी रेलवे भोपाल। और उसके साथ क्या हो गई? फरार। कैसे? सारे रुपए वसूल कर हो गई। फरार, रुपए वसूल कर हो गई। तुम सोचो, जो लड़का इतना डिमांडिंग था, कोरिया से भयंकर मोटी वाइफ लेके आया था, और वो किसी मनुष्य के साथ फरार हो गई। तुम्हें क्या लगता है वो गुस्सा होगा या खुश होगा? बहुत गुस्सा होगा। और गुस्सा होके वो क्या कर दिया? क्राइम। क्या कर दिया? क्राइम। क्राइम मतलब मर्डर कर दिया। इस प्रकार इस लड़के की कहानी क्या हुई? समाप्त हुई। क्या आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे, है ना? ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे सर। तो इस प्रकार हेलिना के लड़के अभी जेल में है ना? क्राइम करके कहाँ पे है? जेल में। ठीक है। बाकी एक और कैसे याद करना बता दूंगा मैं। चलो अब आते हैं ग्रुप 10 में। एक लड़का है जिसका नाम है निखिल प्रसाद पंडित। यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या नाम है? निखिल प्रसाद पंडित, तांबा। अच्छा, एक गाना सुने हो? इफ यू गेटिंग गोल्ड वाई गो फॉर तांबा? नहीं सुना होगा, आप लोग पढ़ाकू बच्चे हो। निखिल प्रसाद पंडित, तांबा चांदी सोना, जिंक को बोलते हैं जस्ता या फिर जिंक ही बोल दो। कैश डिपॉजिट हार गया, मतलब ये भी एक जुआड़ी आदमी था। निखिल प्रसाद पंडित, तांबा चांदी सोना जस्ता कैश डिपॉजिट हार गया। ये खाली। बताओ ग्रुप 13 के एलिमेंट किसको याद है? ये सबको याद है, पी ब्लॉक वाले। किसी को याद है ग्रुप 13? हाँ सर। बताओ। याद है सर। हाँ हाँ बताओ ग्रुप 13। सर बोरोन से होता है ना? हाँ हाँ बोरॉन से। बोरोन एल्यूमिनियम, हाँ सर बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम गैलियम, हाँ इंडियम एंड टिटेनियम। थैलियम होता है। देखो इसका है थैलियम। बैगन आलू गाजर इन थैला। सुना था नहीं सुना था? बताओ। अस्मिता सुना था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ मैंने सर। सुना। बैगन आलू गाजर इन थाली या फिर थैला। अच्छा इसका देखो, मैं ना बहुत ज्यादा खाता हूं, तो मुझे ना जो ट्रिक बनी है वो सब खाने वाले से बनी है। बाकी मैं अल्टरनेट ट्रिक बता दूंगा जो आपको पसंद आए। काला सिरका। सिरका आम का बनता है, काला काला होता है। काला सिरका जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी। या फिर थोड़ा भक्ति में जाओ तो कहे शिवजी सुनो पार्वती, या फिर कहे शिवजी सुनो प्रभु, जैसा आपको याद हो। ठीक है हमारा। हाँ कोलकाता सिटी में जाने से सोना पाएगा। कोलकाता सिटी में जाने से सोना पाएगा। और तेरी तुम लोग दुर्गापुर में क्या कर रहे हैं? सही है बढ़िया गुड। अच्छा ग्रुप 15 मेरा पर्सनल फेवरेट है ना? पहले तो वो खाने वाला, क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ। नान पाव ऑस्ट्रेलिया का, सैदाबाद की बिरयानी। या फिर नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। क्या बोला मैं? नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। या फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मतलब जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो।
किसी को और कोई ट्रिक पता है इसका? हाँ सर, बताओ। নাই প্রিয়া আজ সবই বিরহে। क्या नाइम प्रिया आज? आज सभी বিরহে। अच्छा, ओके। अच्छा ये देखो ग्रुप 16, ओनियन सैलेड मतलब सलाद, ओनियन सैलेड, सीबिया का, तेहरान का पुलाव। क्या है? ओनियन सैलेड, सीबिया का, तेहरान का पुलाव। या फिर एक बड़ा आसान है, उससे टीपो, है ना, जैसे नकल नहीं मारते, बोलते हैं उससे टीपो। ठीक है। अच्छा ग्रुप 17 सबको याद होगा, बताओ कौन कौन सा है? फिर ফ্লুরোকুইন ব্রোমিড অ্যাস্টাটিন। हाँ, फिर सर क्लोरीन कल बाहर आई आयोडीन। आंटी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अच्छा ग्रुप 18 कौन कौन सा है? হিলিয়াম, हीलियम, নিয়ন, आर्गन, नियॉन, हीलियम में आर्गन, नियॉन, न्यूट्रॉन, जिनॉन, रेडॉन। देन वन। हीना, Hydrogenation। मीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो मेरे भाई आपको एटलीस्ट इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ग्रुप ब्लॉक। 1 2 क्या बोलते हैं? एस एस ब्लॉक। ब्लॉक। और 3 से लेके 12 क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। ब्लॉक। डी ब्लॉक। आपको मिनिमम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करके सर। आना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। कर पाओगे आप? यस सर। हाँ सर सर। मैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है, लेकिन एक साथ पूरा रटने की कोशिश ना करें। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और क्या बोल रहा हूं याद करने का? सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। सर हाँ सर एफ ब्लॉक में इस पीरियडिक टेबल में है सर? हाँ हाँ, ये देखो ना, एक जगह छोड़े हैं इतना। अच्छा बताओ, क्या आपको 21 से लेके 30 तक वाले एलिमेंट याद हुए कि नहीं हुए? यस सर। हाँ ट्रिक सर। याद? हाँ सर। ट्रिक याद है? यस सर। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनना ध्यान से, मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ एफ ब्लॉक को आने के लिए। क्या मैंने समझाया है कि ये 2, 10, 18, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है ना। 36, 54 और 86 याद आ रहा है कुछ? ये नंबर आपको हाँ दिख सर। नहीं रहा होगा क्योंकि स्पेस नहीं है। 2, 10, 18, 36, 54, 86। बताओ रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 55। नहीं, इसका नहीं, देखो क्रिप्टॉन ये 37 होगा। सीजियम हो जाएगा 55। बताओ फ्रांसियम कितना हो जाएगा? 87। 87। बताओ व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम? देखो 4। और सर ये बेरियम। हाँ अच्छा बेरिलियम नहीं, बेरी नहीं, बेरियम, बेरियम कितना हो जाएगा? 56। 56। बताओ रेडियम, 56, रेडियम कितना होगा? करेक्ट। रेडियम कितना होगा? रेडियम 88। 88, 88। तो अब ध्यान सुनना ध्यान से, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताऊंगा कि आप ना ऐसे पूछोगे, सपोज किसी ने क्वेश्चन दे दिया, बोलोगे सर सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऐसे क्वेश्चन तुम पूछना मत, तुम बोलना अरे हमको याद है भाई साहब, हम पढ़ते हैं दीपक सर से। देखो ध्यान से, कैसे याद करेंगे बताओ? सिल्वर के किस में, बताओ क्या इसका लास्ट 54 है? बोलो हाँ है ना, लास्ट क्या है? Yes, sir. 54। बताओ 54। अगर लास्ट 54 है तो आयोडीन कितना हो जाएगा? 53। बोलो हाँ। 52। 52, Yes, sir. 51, 50, 49, 47। 48, कितना हो गया? 47। तो क्या सर हम इतने में गिनेंगे? इतने में तो सब लोग बता ही देगा। आप क्या ही सिखा दिए? नहीं, ऐसे नहीं गिनना है। अगर ग्रुप 18 में 54 है तो ग्रुप 11 में कितना होगा? समझे कि नहीं? 18 Yes, sir. 54 है तो 11 में कितना? 7 माइनस कर दो, देखो आ गया। बताओ हॉल है कि नहीं? यस सर। बताओ व्हाट इज, अच्छा इसका तो हो जाएगा, पर इसका पहले जो जो होता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका तो पता नहीं चलेगा। रुको जरा मेरे लाल, सब सिखाऊंगा। देखो सब ना स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है? रुको ओके जरा सर। सब्र करो, पूरी केमिस्ट्री अच्छी कर दूंगा। बताओ व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम? तुम बताओ पहले। 65। कितना? 65 नहीं सर, अरे 86 वाले में पगले। 76। 76।
आराम से, इतनी जल्दीबाजी नहीं है। 78 होगा। 78, अच्छा सर। 78 ये है ग्रुप 10 का, तो 8 माइनस करो ना, कितना आ जाएगा 78। क्या हवा लगा? 78। अरे रुको जरा, देखो देखो, अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग फेज पे, तुरंत नहीं आएगा, धीमे धीमे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड सर वुमेन। मैंने सर पास से किया था 655 से सर काउंट किया था इसीलिए। अच्छा नहीं 55 नहीं 86 से करना, ठीक है। बताओ व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मथ? सर कौन सा वाला? बिस्मथ 83। पीआई 83। 83। क्या हवा लग रहा? सर ये बताओ पास था। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम? सर कौन सा? यहाँ है जर्मेनियम, जीई। सर 32। देखो ये 36 था, 4 माइनस 32। तो क्या आपको थोड़ा सा समझ आया कि एटॉमिक नंबर कैसे देख रहे हैं हम लोग? वैसे तो लिख के देता एग्जाम में, लेकिन फिर भी। तो मैं कहाँ पे था, ध्यान सुनना। सर हाँ सर अगर पीरियोडिक टेबल यहाँ पे तो ड्रॉ करा हुआ है, इसलिए हम कर दे सकते हैं, पर अगर नहीं हुआ तो बस। उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है, वो टॉपिक है, ठीक है। अच्छा हाँ वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। हाँ ध्यान सुनना, बताओ 56 के बाद क्या आएगा, मतलब व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथनम? 58। 57. ये भाई गोली मार रहे एले हैं आप। 58 होगा। अरे रुको, 54, 55, 56, 57। बताओ 57 बाद कैसे? क्या आएगा? 58। तो क्या हाफनियम का 58 होता है? यस सर। नहीं सर। कैसे? ये होता है 72 है। लेंथ क्या आपके साथ चीटिंग हो रहा है? सर सर 57 का 72। 55, 56, 57, 72। हाँ मुन्ना, क्योंकि 58 से कोई और आएगा कहां तक? लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। 21 तक। अच्छा ये जो 57 है इसका नाम है लेंथेनम, तो लेंथेनम के आगे वाली सीरीज को मैं क्या बोलूंगा? लेंथेनाइड्स। क्या बात समझ में आई? यस सर। लेंथेनम के बाद वाली सीरीज को मैं क्या बोलूंगा? लेंथेनाइड्स। बताओ व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एसी? 89। 89। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आरएफ? 70। अलग होगा सर। सर अलग होगा सर। 70। अलग 70। कुछ भी नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, 70 नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, वो तो इसमें आएगा। सर 104 होगा क्या? अरे क्या बात है, छा गई छोरी। कैसे हो गया सर? 104 होगा, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है दया। 90 से 103 कहीं और है। ये एलिमेंट है एक्टिनाइड्स। एक्टिनम, इसलिए इसका नाम क्या था? एक्टिनाइड्स। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाइयों? दिक्कत हो रहा है, हाँ दिक्कत हो रहा है सर। दिक्कत हो रहा है, फिर से बताएं। यस सर। देखो कैसे 104? बता, अरे अच्छा वो हम बताएंगे, रुको जरा सब्र करो। 104 कैसे है वो सिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत? अरे 57 से 72 कैसे गया? 89 से 104 कैसे गया? उसको छोड़ के अलावा, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा बताओ, तुम बताओ एफ ब्लॉक, अरे एफ ऑर्बिटल, एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6। क्या? 12। नो सर। 12? अबे क्या क्या चिल्लम सर 40। 40 मतलब भाई साहब, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6 और एफ में मैक्सिमम बोलो बोलो 12। अब 14. ध्रुवा तुम कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है? सर मेदिनीपुर में। अच्छा कौन बोला अभी ये 12 कौन बोला था? मैं नहीं बोला था। हाँ तुम्हारा घर कहाँ है ध्रुवा? मेदिनीपुर में। अच्छा, अरे मैं आऊं तुम्हारे घर, कट्टा उट्टा ले गए?
हैं भैया? हाँ सर। कह रहे हैं कट्टा, डू यू नो कट्टा? बंदूक, पिस्टल, बम, कुछ सुने हो ऐसा कुछ? नहीं सुने हो? अरे मेरा कहने का मतलब भैया इतना गलती मत करो कि एफ में 12 भर दो, है ना। ध्यान सुनना ध्यान से। देखो 58 होता है सीरियम। क्या होता है? सीरियम। क्या होता है? सीरियम। तो अब ध्यान सुनना, ट्रिक सुनना और बाद में लिख लेना वीडियो देख के। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद। अभी आपको पूरा समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक बार वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। अब देखना ध्यान, जिसको डाउट था। ये 58 है, कितना हो जाएगा? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। 71 के बाद आएगा 72। क्या अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब यहां देखो 90 क्या होता है? थोरियम। टांगे पर यूं नजर पड़ी, टांगे पर यूं नजर पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। कहां से? दरवाजे से। DOR। ये थोड़ा सा आपको दिखने लगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। मंचली निकली लड़की, लड़की है वो बोले मंचला निकला लड़का, है ना। अब देखना 104 क्यों आया, जिसका डाउट है 104। 90 के बाद क्या आएगा? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। हवा लगा? बोलो हाँ है ना? सर हाँ। यहाँ पे 89 के बाद का जो वो यहाँ पीरियोडिक टेबल के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मेरे ये आपका एफ ब्लॉक में आता है, और जो पीरियोडिक टेबल बना है उसमें सिर्फ 18 ग्रुप हैं। तो एस आएगा, डी आएगा और पी। एस में 2 भरोगे, पी में 6 भरोगे और डी में 10 भरोगे, तो 2 + 6 + 10 हो गया 18। इसलिए एफ ब्लॉक हमेशा किस में आता है? ग्रुप 3 में, क्योंकि इसी 3 में इंक्लूड होता है। बात समझ आई? हाँ सर। नहीं तो क्या बन जाता? 2, 10, 2, 6, 10, 18, 18 + 14 कितने ग्रुप हो जाते हैं? तो ज्यादा ग्रुप नहीं है, इसलिए ये ग्रुप 3 में ही आता है। ठीक है, तो अभी आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या याद करना है? आंसर है नो। बताओ क्या याद करना है, जल्दी बोलो। एस और पी। अच्छा, Yes. जितने लोग चाहते हैं कि हमें पूरा याद करना है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। आज कौन सा बार Yes, है sir. बताओ? आज है थर्सडे ना? हाँ सर। हाँ सर। थर्सडे। Yes, sir. तो फ्राइडे सैटरडे, ध्यान सुनना, फ्राइडे और सैटरडे आप याद करना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। संडे और मंडे और ट्यूसडे 3 दिन दे रहा हूं, क्या याद करना? डी एंड एफ। फ्राइडे सैटरडे एस एंड पी, संडे मंडे ट्यूसडे डी एंड एफ। तो क्या जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्या आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा कि नहीं याद होगा? बताओ हाँ या ना। क्या मैं पता नहीं आपसे, क्या मैं आप एस एंड डी तो हो जाएगा, पी तो हो जाएगा, डी और F। तो डी एंड Sir, एफ D में और आपको 3 दिन दिया हूं। एक काम करना, मिनिमम। F block कहाँ पे है सर? अरे मेरा देखो, या फिर ये रिकॉर्डिंग है मैं भेज दूंगा, या फिर मैं अपना वीडियो भेज दूंगा, वहां से आप Yes, 2-3 बार सुनना। कितनी बार सुनोगे? बताओ बताओ।
3 बार। 2-3 बार। 2-3 बार सुनना। 2-3 अच्छा बार। बताओ कितना दिन है, फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक 5 दिन है, कितना दिन है? 5 दिन 5 है। दिन। तो मिनिमम 5 टाइम्स, मिनिमम sir. 5 टाइम्स पूरा पीरियोडिक टेबल लिखा होना चाहिए। क्या लिख पाओगे? यस सर, ये ग्रुप में ट्राई भेज दीजिए। करेंगे हाँ क्या? ये ग्रुप में भेज सर, दीजिए सर। ट्राई करेंगे। हाँ अरे ट्राई ही करना है, जब तक ट्राई करोगे अपने आप हो जाएगा मेरे भाई, नहीं हुआ ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने आपको देखो भेज दिया है ना, क्योंकि क्या Yes, पता sir. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ तुमने नोट नहीं किया है, तो इसको 2-3 बार देखना। और जब मैं नेक्स्ट क्लास लूं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको पीरियोडिक टेबल नहीं याद हो। तुम्हें क्लास के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा जब तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा। जब तुम्हारा टीचर बोलेगा ये कितना होता है, तुम जब सबसे पहले जवाब बोलोगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और Yes, एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि अगर तुम्हें गलती से एक बार तुम्हें क्लास में क्या मिल गया बताओ? कॉन्फिडेंस, कि भाई साहब हमें क्लास में कॉन्फिडेंस आता है, तुम जवाब देते हो, तो लिटरली तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम सोचोगे नेक्स्ट टाइम हम खुद जवाब देंगे। नहीं तो लोग बोलेगा भाई साहब तो तुक्का मार दिया था। जब तुम नेक्स्ट टाइम सोचोगे कि हम खुद जवाब दें नेक्स्ट टाइम, तो तुम उसके लिए क्या करोगे? मेहनत। और जैसे ही तुमने कॉन्फिडेंस आया, तुमने मेहनत करने शुरू कर दिया, भाई साहब तुम्हारे अंदर एक चीज हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? इंप्रूवमेंट। तो अभी आप बिल्कुल ये मत सोचो कि यार इतना रटेगा कौन, क्या एग्जाम में आएगा, नहीं। आप इसलिए पढ़ो कि आपको यहां से यहां जाना है। ठीक है? क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हवा लगा? हाँ सर। तो क्या आप नेक्स्ट क्लास में ये याद करके आओगे? गारंटी। नहीं, कोशिश करनी, हाँ गारंटी सर। नहीं, गारंटी नहीं, कोशिश करके आनी है। चलो बताओ, तो नेक्स्ट क्लास मैं कब लूं? एक तो वो तो वेंसडे थर्सडे है, अब कल वाली क्लास तो मिस हो गई, तो वो तो लेना पड़ेगा ना। बताओ वो